बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस करना है, सॉल्व करना है न्यूमेरिकल नंबर 10.7 सातवां न्यूमेरिकल 10वें चैप्टर का जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है बेटा, वो हमने सॉल्व करना है। और ये हमारा जो है 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा, उसका पहला चैप्टर जो है उसका लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, इसको हम करेंगे। इसमें हमें बेटा जो स्टेटमेंट दी हुई है बुक के अंदर, उसमें लिखता है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वेपोराइज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम। कह रहे हैं आपने हीट की जो है वो अमाउंट फाइंड करनी है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हरारत की जरूरत है। क्या 1 किलोग्राम वाटर को 100 डिग्री टेम्परेचर पे जो है वेपोराइज कंप्लीटली वेपर में बदलने के लिए। तो यहाँ पे बेटा एक चीज हमें और भी दी हुई है, वो है टेम्परेचर। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें गिवन डाटा में इसको लिख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि आपके पास 1 किलोग्राम पानी है और 100 डिग्री टेम्परेचर पे आपने उसको गर्म करना है। तो आपको पता है पानी को जब गर्म करते हैं तो वो वेपर्स में तब्दील होना शुरू हो जाता है, बखारात बन के ऊपर आसमान में जाना शुरू हो जाता है। तो वो जो बखारात बनना है ना, उसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। तो 1 किलोग्राम जो पानी है उसको मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली वेपर्स में बदलने के लिए कितनी हरारत की जरूरत होगी, कितनी जो है हीट की जरूरत होगी, वो हमने फाइंड करनी है। अगर उसकी हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो कितनी है, 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम। क्लियर होगी बात। अब बेटा यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, हीट। तो हीट का जो यहाँ पे फार्मूला होगा वो होगा m मैस मल्टीप्लाई जो है LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, उसको मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे लास्ट वाले न्यूमेरिकल 6 वाले में हमने किया था, मैस को मल्टीप्लाई किया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, LF से। तो अब बेटा बड़ा सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है। m की वैल्यू है हमारे पास 1 किलोग्राम, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसकी वैल्यू है 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब बेटा इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो हीट की वैल्यू आएगी, 1 को मल्टीप्लाई 2.26 से करेंगे तो यही आ जाएगा 2.26। ओके हो गया। और साथ ये 10 की पावर 6 को हमने वैसे ही लिख लिया। अब ये हीट का आंसर आ गया है क्यू का, और इसका यूनिट क्या है, जूल है। अगर बेटा इसको आप जो है वो प्रीफिक्सेस के साथ लिखना चाहते हैं तो Q इज इक्वल टू 2.26, और ये जो 10 की पावर 6 होता है ना, ये प्रीफिक्स है 10 की पावर 6। जैसे 10 की पावर 3 किसके इक्वल है, किलो के, उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह 10 की पावर 6 मेगा के इक्वल है, उसको कैपिटल M से लिखते हैं। तो इसकी जगह जो प्रीफिक्स आएगी वो क्या आ जाएगा, मेगा, और साथ क्या आ जाएगा, जूल। तो ये बेटा हमारे पास जो हमारा लास्ट वाला न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 4.7, वो भी कंप्लीट हो गया बेटा। तो ये इसके साथ ही आपके सारे न्यूमेरिकल जो है पहले चैप्टर के, चैप्टर नंबर 10 जो है 10th क्लास फिजिक्स की बुक का, वो बेटा क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गया है। अगर आपको बेटा किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी जगह से कोई चीज समझ नहीं आती तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, या आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट आसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।